अरे मेरी चोटी दो। नहीं देंगे। मेरी चोट, अरे मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। अभी तो हेयर स्टाइल ही खराब किया है, हमारा तो मन था तुम्हारा मुंह भी खराब कर दे। अपनी जान की परवाह है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। हम तुम्हें चीकू और गुड्डन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वो कैसे? वो कैसे? हम तुम्हें मेकअप नहीं करने देंगे, हम तुम्हें तैयार नहीं होने देंगे, हम तुम्हें इस कमरे के अंदर बंद कर देंगे, फिर देखते कौन से जाती है। मेरी चोट। अबे छोड़। बहुत ज्यादा नाटक हो गया आपका। मेरी चोटी दो। नहीं देंगे कहा ना, एक बार समझ नहीं आता है? इसकी बरा की डेर। अबे आरुषि क्यों पकड़ा? मुंह हाथ फूटने देती इसका। अरे हॉस्पिटल में एडमिट होती तो चीकू और गुड्डन की शादी तो बच जाती। चाची, भाई भाभी की शादी उनकी खुद की वजह से खराब हुई है। अपना गुस्सा इस निया पर निकालकर कुछ नहीं होने वाला है। होगा, क्यों नहीं होगा? हम करेंगे। इसके 12 की डेढ़ तो करने दे हमें तो। चाची समझने की कोशिश कीजिए, ये उन दोनों की गलती की वजह से हुआ है। और आप जानते हैं, ये उन दोनों के पागलपन का फायदा उठा रही है। आरुषि, इन सारे कांडों की जड़ ये है। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। हमारा मन तो करता है इसके कान के नीचे 4 जड़े। इसकी 12 की। अरे तेरी तो अच्छी। अरे क्यों पकड़ लिया हमें? क्या कर रही हैं आप ये? इसकी तो हम अभी चटनी बना देते। चाची, उस निया को डांटने या मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या करें? हम ऐसे खड़े खड़े ये तमाशा नहीं देख सकते आरू। अपनी आंखों के सामने गुड्डन और चीकू के रिश्ते को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते। हम पागल नहीं हैं। हम जानते हैं वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ हालात की वजह से हो रहा है। इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है। हम ये शादी नहीं होने देंगे। हमसे नहीं हो पा रहा। आरू, हमें कुछ करना चाहिए। मैं उन दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। अरे मम्मी मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मुझसे भी ये हल्दी की तैयारियां, शादी, ऊपर से भैया और भाभी की हालत नहीं देखी जा रही है। अरे दोनों दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। आप चिंता मत करो चाची, आइए हम कुछ सोचते हैं। आरू, सोचना क्या है? अभी चल के भाभी से बात करते हैं ना, है ना मम्मी? चलो। हालत देखो इसकी। आंसू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी इस पागल लड़की को हल्दी की तैयारी करनी है। बड़ी माँ अगर यहाँ पे होती तो ये सब कभी होता ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। ऊपर से ये छोटी क्या करना चाहती है ये? ऐसे हम कब तक यूं खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे आरव? मुझे लगता है हमें अंदर जाके भाभी से बात करनी चाहिए। ठीक कह रही है आरुषि, चलते हैं। गुड्डन, बस खत्म कर, अब बहुत हो गया काम। अभी बहुत काम बाकी है चाची। मैं क्या बोल रही हूँ तुझसे? तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ, मत करना। क्यों कर रही है तू ये सब? भाभी, क्या आप सच में चाहते हैं भाई और निया की शादी हो जाए? जवाब दे छोटी, बोल। नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब?
अब मुझे एक बात बता, अगर बड़ी माँ यहाँ पे होती तो क्या वो तुझे ये सब करने देती? उल्टा तुझे वो कोई ऐसा अतरंगी तरीका बताती जिससे ये सब तू रोक पाती। और तू यहाँ पे शादी के सारे काम पूरे करने में लगी हुई है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे मान जाओ भाभी, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर वो नौटंकी निया भैया की बीवी बनकर दोबारा इस घर में घुस आई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ये बात ना ताई जी समझ रही है, ना भैया और ना ही आप। ऐसा कब तक चलेगा भाभी? देख, बहुत हुआ, चल हमारे साथ चीकू से बात करते हैं और ये सबको यहीं खत्म करते हैं। चल गुड्डन, चल। भाभी प्लीज जिद छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ प्लीज। इस शादी को रोकना जरूरी है छोटी, और ये सिर्फ तू कर पाएगी। ये सब जो भी मैं कर रही हूं ना, ये सब एक नाटक है। और इसमें मुझे आप सबके साथ की भी जरूरत है। आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये किसी को भी ना पता चले, खास करके अगस्त्य को तो बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनिए। मैं आती हूँ। अगस्त्य को निया से शादी करनी होगी। मैं गुड्डन अगस्त्य बिरला अपने पति अगस्त्य बिरला की शादी करवाने जा रही हूँ। इस पूरी शादी की तैयारी ना मैं अपने हाथों से करूंगी, अच्छे से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। छोटी इलायची की कसम अगस्त्य, ये शादी ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इनफैक्ट तुम्हारी शादी के लिए तोहफा मिले। इधर आ। एक मिनट सीधे खड़े रहो ना, सारा दिन कुर्ते में फंसे रहोगे क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैनेज कर लूंगा। इट्स ओके, मैं देख रही हूँ कैसे मैनेज कर रहे हो। प्लीज। छोटा सा थैंक यू भी नहीं। किस बात का? मैंने तो बोला था हेल्प नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम है मेरी हेल्प में? वैसे भी अब तुम्हारी और निया की तो शादी हो ही जाएगी, मेरा तो कोई हक वैसे भी नहीं रहेगा तुम पर। आखिरी बार हेल्प की है ये समझ के थैंक यू बोल देते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मंडप से ही किडनैप करके ले जाता। पर मैं नहीं करूँगी। मतलब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कोई किडनैप विडनैप नहीं करने वाली हूँ तुम्हें। मेरे मन की बात तुम्हें कैसे पता चली? इतनी हैरानी वाली बात क्या है?
दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है जानती हूँ मैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी हर एक चीज समझती हूँ मैं। तुम्हारी इस चुप्पी के पीछे छुपी सारी बातें जानती हूँ मैं। तुम अपना ख्याल मुझसे नहीं छुपा सकते। हो गया, अब जाए यहाँ से। अगस्त्य को निया से शादी करनी होगी। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा लगते अपने तुम हो, लगते अपने तुम हो, तुम हो, तुम हो, लगते अपने तुम हो। बस सबने सुन लिया ना, जो गुड्डन बहू ने कहा है हमें वही करना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाची, हर चीज गुड्डन भाभी के प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी। देखा, अब तक तो सब सही जा रहा है। निया कितनी खुश लग रही है। हाँ, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस अगस्त्य पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। इसकी 12 के ढेर। इस बंदरिया को देख के तो मन करता है दो कौन के नीचे धरे। कैसे बंदरियों की तरह उछल रही है। अरे मम्मी क्या कर रही हो, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या कंट्रोल? हमें खुशी हो रही क्या यहाँ पे? बकवास कर रहा तू भी खड़े खड़े। एक तो जीजी ना पगला गई है। इस डायन से पता नहीं क्यों दोबारा से हमारे अगस्त्य की शादी कराने पे तुली हुई है। मुझे तो ना ये भाई और निया बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं साथ में। भाई के साथ सिर्फ भाभी की ही जोड़ी अच्छी लगती है। पर ये बात भाई समझे तब ना। आएगी, लेकिन बाद में, जब पछतावा होगा
तब। पछतावा तो तब होगा ना जब हल्दी होगी। चिच्ची और निया हंस लो जितना हंसना है। आने वाले टाइम में तुम दोनों को रोना पड़ेगा। हाँ मेरी झांसी की रानी, मेरी प्यारी मम्मी। अरे पर ये गुड्डन भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपना प्लान तो रेडी है ना? 100% मनी। छोटी का प्लान कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हल्दी मैं लगाऊंगी। देख रहे हैं गस्तियों की नजर हटी नहीं रही है गुड्डन से। कहीं फिर से धोखा तो नहीं दे देगा ना वो हमारी बेटी को। शक तो मुझे भी है इन बिल्लास पर। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना तो इन बिल्लास को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। क्या हुआ मम्मी जी? तुम निया को हल्दी नहीं लगाओगी। लेकिन बाकी सारी तैयारियां भी तो मैंने ही की है ना। वो सब ठीक है, पर हमें शक है कि तुमने इस हल्दी में कुछ मिलाया है। ठीक है, अगर आपको मुझ पर अब तक भी भरोसा नहीं हुआ तो ये हल्दी मैं पहले अगस्ते को लगाकर दिखा देती, फिर तो भरोसा हो जाएगा ना आपको। कुछ भी तो नहीं हुआ। हुआ क्या अगस्त्य? अच्छा एक मिनट। हाँ ये क्या किया तुमने? पूरी हल्दी मेरे मुंह पे मलती। पर और क्या करती? तुमने देखा ना। बताओ अभी। बताओगे तो तब ना जब पकड़ पकड़ेगी। भाग के कहाँ जाओगी? चिको, मम्मी जी क्या हो रहा है ये सब?
देखा आपने, मेरा डर सच निकला। आखिर भाग ही गया ना अगस्त्य उस गुट्टन के पीछे। बस किसी तरह अब हमारा प्लान काम कर जाए।